हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी मॉर्निंग के ना 10:30 हो रहे हैं और ना मैं अभी ना यहाँ पे बैठी हूँ। मैं अपने बालों में आज मेहंदी लगाने जा रही हूँ। मैंने कल रात में ही मेहंदी को भिगो दिया था और इसको भिगो कर, और मैं कल का ही बाल धुली हुई हूँ, तो मैं सोची कि इसको आज मेहंदी लगा लेती हूँ। तो मैंने कल रात में ही मेहंदी को भिगोया हुआ था लोहे के बर्तन में। तो मतलब मैं हमेशा से ना पतंजलि का मेहंदी यूज़ करती हूँ। तो मतलब मिल नहीं रहे थे मार्केट में पतंजलि का मेहंदी। मैंने 2-3 जगह ट्राई किया तो मिल नहीं रहे थे। तो मैंने दूसरा वाला मेहंदी मंगा के और मैंने उसको यहाँ पे देखिए भिगो के रखे हुए हैं चाय पत्ती में। और ना मैं इसको ना रात से ही भिगो के रखी हुई हूँ चाय पत्ती में, ताकि मैं मॉर्निंग में इसको लगाऊंगी अपने बालों में। तो मैं काफ़ी दिन हो गए मुझे लगाए हुए, लगभग हमको लग रहा है 7-8 महीना हो गए मेरे बालों में मेहंदी लगाए हुए। तो मुझे लगाने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो पतंजलि का मंगा के लगाते हैं, मगर वो मिला नहीं। तो मैंने ये वाली मेहंदी, दूसरी है ये मेहंदी, मैं चाय पत्ती में भिगो के रखी हुई हूँ। मैं जा रही हूँ अपने बालों में इस मेहंदी को आज लगाने। और धूप भी देखिए बहुत अच्छा इधर निकला हुआ है, तो मैं सोची हूँ कि चलो धूप में लगा लूँगी तो अच्छे से सूख जाएंगे और मैं बाल फिर से वापस से धुल लूँगी। मेहंदी लगाने से ना ये वाली स्वेटर या फिर मतलब अगर आप कुछ नया पहने हैं या फिर जो मतलब आपका डेली यूज का है, तो उसमें अगर आप मेहंदी लगाते हैं तो उससे क्या होता है ना कि कलर लग जाती है मेहंदी वाली। तो मैं इसको चेंज करूँगी और मैं ना अपने बालों में मतलब टी शर्ट पहनूँगी, टी शर्ट पहन के और उसके बाद मैं मेहंदी लगाऊंगी अपने बालों में। तो मेरे पास एक ऑलरेडी पहले से टी शर्ट था, जब भी मैं मेहंदी लगाती थी ना तो उसी को पहनती थी, मगर ना वो मिल नहीं रहा है। मैंने कल भी उसको ढूंढा हुआ था पर वो मिले नहीं। तो मैं ये वाली टी शर्ट डाल लेती हूँ और उसके बाद लगाऊंगी। नहीं तो मैं नीचे भी एक मतलब न्यू टी शर्ट ही डाल के रखी हूँ, तो अगर मैं उस पर लगाऊंगी या फिर तो ये स्वेटर भी मेरे ख़राब हो जाएंगे। तो मैंने सोचा कि पहले मैं टी शर्ट बदल लेती हूँ, उसके बाद मेहंदी लगाऊंगी। और धूप है तो आराम से वहाँ पर बैठ भी सकते हैं, ठंडी भी नहीं लगेगी। अभी मैं जस्ट मेहंदी लगाने जा ही रही थी, तब तक मैं पूरा कपड़ा भी चेंज कर ली थी, सिर्फ टी शर्ट डाल ली थी लगाने के लिए। तब तक ना मिठाई आए हुए हैं, जो बबिया हुई है हमारे घर बेबी गर्ल, तो उसकी खुशी में बांटने के लिए। तो यहाँ पे मिठाई आया हुआ था, तो मम्मी जी बोली कि बाद में मेहंदी लगाना, पहले जाके मिठाई खोल दो और ना उसको ना एक एक कर दो ताकि हम लोग उसको बांट दें। मम्मी जी घर पे हैं, वो बांट देंगी। तो ये सब मिठाई है, स्पॉन्ज का रसगुल्ला है सारा, देखिए ये सब स्पंज का रसगुल्ला है। जो पटीदारी होता है ना, जो भाई लोग होते हैं पटीदारी में, उन लोगों के घर पे ये सब जाता है मिठाई। हमारे घर कोई बच्चा होता है या कुछ हमारे घर खुशी वाली बात होती है तो उसमें मिठाई बढ़ता है, तो ये वही मिठाई आया हुआ है। तो सारे मैं मिठाई को खोल दूँगी, ताकि ये बहुत गरम गरम है, गरम गरम ताज़ा बनवा के मंगाया गया है। दुकानदार से बोला गया था कि एकदम ताज़ा बना दीजिए, हमको बांटने हैं मिठाई। तो उन्होंने बना के और इसको पैक करके भेजे हुए हैं। तो ये हम लोग सारे पटीदारी में बांटेंगे लोग, और घटेगा तो और आएगा ख़रीद के। जब तब तक 4 पॉकेट आए हुए हैं, यानी 4 केजी। अभी घटेगा तो फिर और ज़्यादा ख़रीद के आएगा बांटने के लिए। मैं यहाँ पे सारे डिब्बा को ऑन कर दी हूँ और मम्मी जी ना कुछ लेके गई हैं किसी को देने के लिए। तो मैं ये सबको एक एक करके इसमें उझिल दूँगी ना। इसमें सब बहुत गर्म है, तो इसलिए मैं इस सबको अलग कर देती हूँ एक ही में, ताकि जब आएंगी तो इसी में से निकाल के कटोरा में कर के और पूरे मोहल्ला में बटा जाएगा, जितना मोहल्ला है हम लोगों का। तो देखिए ये रहा हमारे घर स्पॉन्ज का रसगुल्ला, बेबी की खुशी में ये पूरा मोहल्ला बटाएगा। मम्मी जी चली गई हैं बांटने के लिए, और जो था मैं यहाँ पे ला के रख दी हूँ टेबल पे। और जो इसके डब्बे थे मैं इसको धुल के और यहाँ पे रख दी हूँ, क्योंकि ये डिब्बे ना बहुत काम के होते हैं। इसमें आप कुछ रख भी सकते हैं और देखने में भी बहुत अच्छे अच्छे लगते हैं। तो ये वाले डब्बे हैं, तो मैं इसको ना सारे को धुल के यहीं पे रख दी हूँ। और मिठाई को भी मैं यहाँ रख दी हूँ कि मम्मी जी अपना आएंगी और यहीं से ले लेके और उनको जहाँ जहाँ बांटना होगा वहाँ वहाँ बांट देंगी। अब मैं चलती हूँ ऊपर
मम्मी जी कटोरी में ले जा के दे रही थी, जिसकी वजह से उन्हें बार बार आना जाना पड़ रहा था। तो मैंने बोला कि आप इसी डब्बे में रख लीजिए, और जब पूरा मोहल्ला बांटना ही है तो आप इसी में एक डब्बा ले लीजिए और फिर पूरा घर देते जाइएगा। फिर कम होगा तो फिर वापस आके ले जाइएगा, जिससे आपको बार बार आना जाना नहीं पड़ेगा। तो वो बोली हाँ सही बोल रही हो। तो देखिए इसी डब्बे में वो भर ले रही हैं और पूरा मोहल्ला बांटेंगी। मम्मी जी अपना मिठाई बांट रही हैं, तो बोलिए अब तुम जाओ ऊपर। तो मैं ऊपर आ गई हूँ, क्योंकि मैं ना कपड़े भी खोल दिए थे और तो फिर ठंडी भी लग रही थी। तो मैं ना अभी जा रही हूँ अपने बालों में मेहंदी लगाने के लिए। तो मैं प्लास्टिक का यूज करूँगी, ये हाथों वाली प्लास्टिक है। वो इसलिए ना कि हाथ में कलर लग जाते हैं। अगर आप मतलब बालों में मेहंदी लगाते हैं ना, तो आप देखिएगा कलर लग जाते हैं बाल हाथों में। तो इसलिए ना मैं ये वाली रखती हूँ, ताकि ना इससे कलर नहीं लगते हैं। या तो आप ग्लव्स भी रख सकते हैं, मगर मुझे ये वाली सही लगती है। ये बहुत मतलब बहुत लो प्राइस है इसका, और ना ग्लव्स का थोड़ा सा महंगा है। ग्लव्स 30-35 रुपये में आते हैं और इसका बहुत ही लो है। तो इसलिए मैं इसको रखती हूँ कि कभी मैं मेहंदी लगाऊँ तो ये वाला सही रहता है। आप लगा लीजिए और इसको फेंक दीजिए। तो इसलिए मैं अपने हाथों में प्लास्टिक लगा ली हूँ, ताकि मेरे हाथ कलर नहीं होंगे। और ये जो मेहंदी है मैं एक बार इसको अच्छे से फेंक लूँगी और इसके बाद मैं अपने बालों में अप्लाई करूँगी। और इसको ना ज़्यादा देर तक नहीं रखने होते हैं। और ना लोहे के बर्तन में भिगोने का एक फ़ायदा होता है ना, इसमें आयरन होता है। तो ये ना इसका छोड़ता है तो बहुत अच्छा कलर आता है बालों में। तो इसलिए मैं हमेशा से लोहे के बर्तन में ही भिगोती हूँ। अब मैं इसको ना पूरे बालों पे अप्लाई करूँगी। ऐसा नहीं है कि आपके बाल अगर वाइट है तो ही लगाएं, या फिर कोई कलर के लिए। ये शाइन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। मैं तो शाइन के लिए लगाती हूँ कि इससे शाइन बहुत अच्छा आता है। और ना हल्का हल्का ना लाइट करता है ना, तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। इसलिए मैं ना मेहंदी लगाना पसंद करती हूँ। अगर आप मेहंदी लगाना पसंद करते हैं ना, तो आप पतंजलि के लगाइए। पतंजलि का बेस्ट होता है मेहंदी। तो मैं पूरे बालों में मेहंदी लगा के आप लोगों से मिलती हूँ। मैं अपने पूरे बालों में अच्छे से मेहंदी लगा ली हूँ, देखिए इधर भी। और ना मैं इसको ना एक प्लास्टिक से कवर कर दूँगी। अगर आपके पास शावर कैप है तो सही है, अगर नहीं है तो आप प्लास्टिक से भी कवर कर सकते हैं। मगर कभी भी मेहंदी लगा के ऐसे ही बाल को नहीं छोड़ना चाहिए, उसको कवर ज़रूर से कर लेना चाहिए। और ना मैं इसको कवर करने के 2 घंटे बाद इसको मैं धुलूँगी। तो मैं यहाँ पे अच्छे से कवर कर ली हूँ। अब मैं एक ही बार 2 घंटे बाद धुल के और उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगी अपने बालों की शाइनिंग। अच्छे से मैंने कवर कर लिया है चारों तरफ से, पीछे से भी और आगे से भी। अभी ना मैं मेहंदी लगाने के लगभग 2 घंटे, हाँ लगभग 2 घंटे या 2 घंटे से थोड़े से कम रखने के बाद मैं बाल धो ली हूँ। और मैंने अभी इसमें कंघी नहीं किए हुए, क्योंकि भीगे बालों में मैं कभी कंघी नहीं करती हूँ। ऐसे सुनते हैं ना कि भीगे बालों में कंघी करने से बाल ज़्यादा टूटते हैं, इसलिए मैं कभी भीगे हुए बालों में कंघी नहीं करती हूँ। सिर्फ ऐसे ही पोंछ लेती हूँ और एक छोटा सा क्लचर यहाँ पे लगा लेती हूँ, और जब मेरे बाल सूख जाते हैं तब मैं इसमें कंघी करती हूँ। तो अब देख सकते हैं मेरे बाल में शाइनिंग है, मगर मैंने अभी कंघी नहीं किया हुआ है ना, तो इसलिए थोड़ा बिखरा बिखरा दिख रहा हुआ। मैंने सिर्फ ऐसे ही करके यहाँ पे एक क्लचर लगा लिया हुआ है। और मैंने आज सुबह से चाय भी नहीं पीती, पता नहीं कितनी गंदी आदत हो गई है हमारी। तो मैं यहाँ पे ना चाय बनाई हुई थी, तो उसी में मैंने थोड़ा सा और चीनी और चाय पत्ती थोड़ा सा दूध दे के मैं अपने लिए बना रही हूँ, क्योंकि मैं मम्मी जी के लिए बना के उनको दी थी ना, तो इसमें थोड़ा सा बचा हुआ था चाय, तो मैं उसी में अपने लिए भी बना रही हूँ। क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं चाय नहीं पीऊँ ना तो कुछ अधूरा सा भी लग रहा है, और मेरे सर को भी लग कि ऐसा है नहीं, सिर्फ लग रहा है कि सर दुख रहा है, मगर ऐसा है नहीं। तो मैं अभी बना रही हूँ अपने लिए चाय, और मैंने अपने बाल भी धुल लिए हैं। और न चावल वगैरह आए हैं, तो उसको भी मुझे अभी रखने हुए हैं, क्योंकि मैं अभी रखी नहीं हूँ। और ये ना 2-3 दिन से आके यहीं पे पड़े हुए हैं। देखिए मैं इसमें से बोरा खोल के और आज मैं चावल बना ली हूँ, मगर मैं इसको अभी डब्बे में करके रखी नहीं हूँ। तो मैं ना सोच रही हूँ कि अभी समय है, और अभी हो रहा है लगभग 3:30 बज रहे हैं, 3 बज रहा है, हाँ 3 ये बजने के आसपास होंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि चलो अभी हमारे पास समय है, तो मैं चाय पहले पी लेती हूँ, फिर उसके बाद रखती हूँ। तो चलिए
आप लोग भी आइए, चाय पी लीजिए। मैं बना रही हूँ सब किसी के लिए चाय। मैं यहाँ पे अपने लिए चाय ले ली हूँ और ना इंडक्शन पे मैंने यहाँ पे दूध रख दिया है, क्योंकि ये मॉर्निंग का दूध है और मैंने इसको उबाला नहीं था, तो मैं सोची जब तक मैं चाय पीऊँगी तब तक मेरा दूध भी उबल जाएगा। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।